Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which offered 5th semester in Gujarat Technological University. Today, I am deliver lecture slope deflection method frame example. So find support moment and draw bending moment diagram for a non-sway portal frame. For a non-sway portal frame. So in figure EA constant. So in figure A to B column, B to C beam and C to D column. Support A hinge, support D hinge, A B C D. A टू बी स्पान में कोई भी लोड नहीं है और बी से सी स्पान में यूडीएल दे रखा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर और स्पान है 3 मीटर। सेम सी डी स्पान में भी कोई भी लोड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में फ्रिक्शन मोमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, देन फाइनल मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट बीम कॉलम ए टू बी में लोड नहीं दे रखा है तो फ्रिक्शन मोमेंट 0 होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन मोमेंट स्टेप नंबर 1, फ्रिक्शन मोमेंट एम एफ ए बी 0, क्योंकि बीम कॉलम ए से बी में लोड है नहीं और सेम एम एफ बी है में भी लोड नहीं है तो वो भी 0। अब बात कर रहे हैं बीसी स्पान की। बीसी स्पान में यूडीएल दे रखा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर तक। यूडीएल है 40 किलो न्यूटन पर मीटर और स्पान है 3 मीटर। फ्रिक्शन मोमेंट फाइंड आउट करेंगे बी और सी। तो एम एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, डब्ल्यू इज इक्वल टू 40 और लेंथ है 3 मीटर, तो माइनस 40 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो फ्रिक्शन मोमेंट हो गया माइनस 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्पान एम एफ सी बी इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 is equal to 40 into 3 square divided by 12. MFCD CB is equal to 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सेम स्पान CD की बात कर रहे हैं, CD में कोई भी लोड नहीं दे रखा है तो CD में भी फ्रिक्शन मोमेंट 0 रहेगा। ठीक है, C और यहाँ पे D, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है हॉरिजॉन्टल, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन मोमेंट 0 है। ठीक है, MFCD is equal to 0 और MFBC is equal to 0। Step number 2, slope deflection equation. Slope deflection equation MAB is equal to MFAB plus 2EI upon L। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसे हम 2 थीटा लेंगे और सेकंड है उसे हमें थीटा लेना है। ठीक है, 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, और MFAB की वैल्यू 0 है यहाँ पे, प्लस 2EI अपॉन एल लेंथ 4 मीटर। थीटा ए सिंपल है, मतलब थीटा ए अननोन है, फिक्स रहता तो वहाँ पे थीटा 0 रहता है। ठीक है, तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस डेल्टा, सिंकिंग का हमें कुछ बोला नहीं है, सिंकिंग अथवा स्वे कुछ है नहीं, तो मतलब डेल्टा 0 रहेगा यहाँ पे। एम ए बी इज इक्वल टू ई आई थीटा ए प्लस 0.5 ई आई थीटा बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एम बी ए इज इक्वल टू एम एफ बी ए प्लस 2 ई आई अपॉन एल ब्रैकेट 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन ए। यहाँ पे 2 बी फर्स्ट है तो 2 थीटा लेंगे और सेकंड जो है उसे हम
थीटा लेंगे। सेम बी ए की वैल्यू एम एफ बी ए की वैल्यू 0 है, 2 ई पर लेंथ 4 मीटर, 2 थीटा बी प्लस थीटा ए, डेल्टा की वैल्यू 0, सिंकिंग बोला नहीं है, सिंकिंग दे नहीं रखा है, डिफ्लेक्शन है नहीं, तो मतलब डेल्टा 0। तो एम बी ए इज इक्वल टू ई ए थीटा बी प्लस 0.5 ई ए थीटा ए, इक्वेशन नंबर 2। MF BC, sorry, MBC is equal to MFBC plus 2EL upon L, 2 theta B plus theta C minus 3 delta upon L। MFBC की वैल्यू है -30 प्लस 2EA, लेंथ है 3 मीटर। अभी स्पान कर बात कर रहे हैं, बीम की 3 मीटर स्पान है, और 2 थीटा B प्लस थीटा C माइनस डेल्टा 0, तो 1.33 EA थीटा B प्लस 0.67 EA थीटा C माइनस 30, इक्वेशन नंबर 3। MFCD is equal to MCD is equal to MFCD plus 2EA upon L, ब्रैकेट में 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। यहाँ पे सेम MFCD की वैल्यू 0, 2EA अपॉन लेंथ 4, 2 थीटा C प्लस थीटा D और डेल्टा 0, तो MCD is equal to EA थीटा C प्लस 0.5 EA थीटा D, इक्वेशन नंबर 5। MDC is equal to MFDC plus 2EA upon L, 2 theta D plus theta C minus 3 delta upon L। MFDC की वैल्यू 0, 2EA upon L, 2 theta D plus 2 theta D plus theta C, डेल्टा की वैल्यू 0, तो MDC is equal to EA theta D plus 0.5 EA theta C, इक्वेशन नंबर 6। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में जो हमें गिवन फिगर है, फ्रेम दे रखा है, वो यहाँ पे सिंपल एंड है और यहाँ भी सिंपल एंड है, ठीक है, ऐसी फिगर दे रखा है। फिक्स रहता तो वहाँ पे थीटा हमें पता है 0 रहता है, और सिंपल है तो हमें पता है कि वहाँ पे अननोन मिलेगा। तो यहाँ पे कितना अननोन है, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी। तो अननोन कितना थीटा है, 4। तो अब हमें एम ए बी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ऐसा बनेगा 1। एम जॉइंट बी की बात कर रहे हैं, तो बी ए और बी सी, एम बी ए प्लस एम बी सी, इक्वेशन नंबर 2। एम जॉइंट सी की बात कर रहे हैं, एम सी बी प्लस एम सी डी, इक्वेशन नंबर 3। और मैंने इसमें ए बी सी डी नंबर दिया है, ठीक है, और एम डी सी इज इक्वल टू 0, मतलब 4 इक्वेशन बनेंगे और 4 अननोन है, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी। तो सबसे पहले एम ए बी इज इक्वल टू 0, तो एम ए बी जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में वैल्यू पुट किया है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में एम ए बी इज इक्वल टू ई आई थीटा ए प्लस 0.5 ई आई थीटा बी। तो हम ई आई थीटा ए को करता, ई आई थीटा ए इज इक्वल टू माइनस 0.5 ई आई थीटा बी। अब ई आई थीटा ए है, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 0.5 ई आई थीटा बी। अब हम जॉइंट बी की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ए, मैंने गलत जॉइंट बी, एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू 0। एम बी ए इक्वेशन स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में है, ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा ए प्लस 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ई आई थीटा ए जो है यहाँ पे, उसमें हम ई आई थीटा ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ई आई थीटा बी प्लस 0.5 इंटू माइनस 0.5 ई आई थीटा बी प्लस 1.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ई आई थीटा, यहाँ भी ई आई थीटा और यहाँ भी ई आई थीटा, तो 0.5 हो गया 0.25। तो 2.33 ई आई थीटा बी में से 0.25 बात करेंगे, तो 2.08 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी माइनस 30, इक्वेशन नंबर बी। अब एम डी सी इज इक्वल टू 0, ई आई डी सी, ई आई थीटा थीटा डी,
थीटा डी की वैल्यू है इज इक्वल टू -0.5 ई आई थीटा सी। ई आई थीटा डी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में से लिया है। ई आई थीटा डी इज इक्वल टू -0.5 ई आई थीटा सी। तो जॉइंट सी की बात कर रहे हैं, एम सी बी प्लस एम सी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना सी बी सी डी मतलब थ्री अननोन है, इसमें से हम थीटा डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 अननोन रहेंगे। ठीक है, तो एम सी बी इज इक्वल टू 30 प्लस 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ई आई थीटा डी की वैल्यू जो है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ई आई थीटा डी की वैल्यू। ठीक है, वो 30 प्लस 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ब्रैकेट में माइनस 0.5 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1.33 ई आई थीटा सी ई आई थीटा सी मतलब 2.33 ई आई थीटा सी में से 0.25 ई आई थीटा सी बात करेंगे तो 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 2.08 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर डी। सोल्व इक्वेशन बी और एंड डी। तो जो बी इक्वेशन दे रखा है और 2.08 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 30। और इक्वेशन थर्ड है, सॉरी डी है 0.67 ई आई थीटा बी प्लस 2.08 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -30। तो हमें थीटा इक्वेशन 2 है उसमें से थीटा बी 2.08 ई आई थीटा बी और इक्वेशन डी है उसमें 0.67 ई आई थीटा डी। तो 0.67 ई आई थीटा डी बी है वहाँ पे हमें वैल्यू लाना है 2.08। तो 2.08 डिवाइड बाय 0.67 मतलब 3.10। 3.10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर डी को। तो इक्वेशन नंबर बी है और 2.08 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 30। और इक्वेशन जो डी है उसे हम 3.10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 2.08 ई आई थीटा बी प्लस 6.45 ई आई थीटा सी इज इक्वल टू -93.30। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 2.08 ई आई थीटा बी कैंसल, प्लस माइनस 6.45 में से 0.67 बात करेंगे तो माइनस 5.78 ई आई थीटा सी और 93 में 38 करेंगे तो 123.13। तो ई आई थीटा सी इज इक्वल टू 123.13 डिवाइड बाय -5.78। तो थीटा सी इज इक्वल टू -21.30 डिवाइड बाय ई आई। जो माइनस वैल्यू है तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहेंगे उसको। ठीक है, अब थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो हमें थीटा बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, थीटा सी वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन बी है 2.08 ई आई थीटा बी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी की थीटा सी की वैल्यू है पुट करेंगे -21.30 डिवाइड बाय ई आई इज इक्वल टू 30। तो 2.08 ई आई थीटा बी माइनस 14.27 इज इक्वल टू 30। तो 2.08 ई आई थीटा बी इज इक्वल टू 30 प्लस 14.27 is equal to 44.27 divided by 2 EI 2.0 EI। तो थीटा बी इज इक्वल टू 21.28 मतलब सेम ही हो गया डिवाइड बाय EI।
प्लस वैल्यू है तो हम लेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब थीटा बी की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो थीटा ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो थीटा बी वैल्यू पुट इन इक्वेशन ए, ये थीटा ए इज इक्वल टू -0.5 ए थीटा बी -0.5 ई आई 221.28 डिवाइड बाई ई आई कैंसिल, तो थीटा ए इज इक्वल टू -10.635 डिवाइड बाई ई आई, माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज। अब थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सी में पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन डी थीटा डी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ई आई थीटा डी इज इक्वल टू -0.5 ई आई थीटा सी -0.5 ई आई थीटा सी की वैल्यू है -21.30 डिवाइड बाई ई आई, तो थीटा डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10.365 डिवाइड बाई ई आई, पॉजिटिव है क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 फाइंड मोमेंट। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो मिला है, एम ए बी, एम बी एम बी सी, एम सी बी, एम सी डी और एम डी सी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जो थीटा ए, थीटा बी और थीटा डी सी, थीटा सी और थीटा डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल मोमेंट मिलेगी, ठीक है। तो एम ए बी इज इक्वल टू ई आई थीटा ए प्लस 0.5 ई आई थीटा बी। थीटा ए की वैल्यू है -10.635 डिवाइड बाई ई आई प्लस 0.5 ई आई, थीटा बी की वैल्यू है 21.27 डिवाइड बाई ई आई, तो ई आई कैंसिल, -10.635 प्लस 0.5 इंटू 21.27, तो माइनस और प्लस दोनों का आंसर मिला के वो एम ए बी की वैल्यू हो जाएगी 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब बात करेंगे एम बी ए। तो एम बी ए इज इक्वल टू ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा ए। थीटा बी की वैल्यू है 21.27 डिवाइड बाई ई आई और थीटा ए की वैल्यू है -10.635 डिवाइड बाई ई आई। तो हम वैल्यू पुट करेंगे ई आई इंटू 21.27 डिवाइड बाई ई आई, थीटा बी की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो प्लस 0.5 ई आई थीटा ए की वैल्यू -10.365 डिवाइड बाई ई आई। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम बी ए इज इक्वल टू 15.95 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम बी सी is equal to 1.33 E A theta B plus 0.67 E A theta C minus 30 is equal to 1.33 E A theta B. Theta B की वैल्यू है 21.27 डिवाइड बाई E A प्लस 0.67 E A theta C की वैल्यू है 21.27 डिवाइड बाई E A माइनस 30। सिंप्लीफाई करेंगे तो एम बी ए बी सी इज इक्वल टू -15.95 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम सी बी इज इक्वल टू 30 प्लस 1.33 ई आई थीटा सी प्लस 0.67 ई आई थीटा बी इज इक्वल टू 30 प्लस 1.33 ई आई ब्रैकेट में थीटा सी की वैल्यू जो है वो 21 -21.27 डिवाइड बाई ई आई प्लस 0.67 ई आई, थीटा बी की वैल्यू है 21.27 ई आई। तो एम सी बी इज इक्वल टू 15.96 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एम सी डी इज इक्वल टू ई आई थीटा सी प्लस 0.5 ई आई थीटा डी
थीटा सी की वैल्यू ई आई इंटू थीटा सी की वैल्यू -21.27 डिवाइड बाई ई आई प्लस 0.5 ई आई, थीटा डी की वैल्यू है 10.635 डिवाइड बाई ई आई, तो एम सी डी इज इक्वल टू माइनस 15.95 किलो न्यूटन इंटू मीटर। MDC is equal to EI theta D plus 0.5 EI theta C. तो EI ब्रैकेट में 10.365 डिवाइड बाई EI प्लस 0.5 EI माइनस 21.27 डिवाइड बाई EI, तो MDC is equal to 0. तो फाइनल मोमेंट MAB is equal to 0, MBA is equal to plus 15.95 किलो न्यूटन इंटू मीटर, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट MBC is equal to माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस 15.95 किलो न्यूटन, MCB is equal to plus 15.96 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज मोमेंट, MCD is equal to माइनस 15.95 किलो न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और MDC is equal to 0। अब स्टेप नंबर 5, स्लोप डिफ्लेक्शन सॉरी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में जो बीम है, मतलब यहाँ पे जो फ्रेम है उसमें कॉलम बीम और कॉलम, तो कॉलम में कोई भी लोड नहीं दे रखा है तो कॉलम की मूवमेंट है वो जीरो रहेगी, और बीम में जो लोड दिया है यूडीएल दे रखा है, और सिंपली सपोर्टेड मूवमेंट हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसे हम सिंपली सपोर्टेड कंसिडर करेंगे बी और सी। स्पान बीसी की बात कर रहे हैं, यूडीएल है 40 किलो न्यूटन पर मीटर और 3 मीटर्स का स्पान है। तो मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल एंटर स्पान मैक्सिमम मोमेंट WL स्क्वायर बाय 8, W है 14 इंटू लेंथ है 3 मीटर, तो 40 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो मोमेंट हो गए हमारी 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो स्पान BC की बात हुई, और जो हमारा बीम है वो फ्रेम है वो ऐसी है, तो ए और बी में कोई लोडिंग नहीं है तो वहाँ पे मोमेंट जीरो, और सी और डी में भी कोई लोडिंग नहीं है तो यहाँ भी मोमेंट जीरो, और यहाँ पे यूडीएल है तो उसकी मोमेंट हमें मिली 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ, फ्रेम जो है वो मैंने ड्रॉ कर दी, सिंपली सपोर्टेड है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला होगा, तो यहाँ से ये होगा पैराबोला, ठीक है। कैंटिलीवर की बात सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो हो गया 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब फिक्सन मोमेंट ए बी पे 0 है और बी ए पे 50.95 है, बी सी पे 50.95 है, सी बी पे 50.95 है, और सी डी पे 50.95 है, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, तो हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे 0 फिक्शन मोमेंट, यहाँ पे फिक्शन मोमेंट है 15.95, तो ये हो गया इसका। बी सी पे 15.95 और सी बी पे 15.95, तो ये दोनों को यहाँ से लेके यहाँ जॉइन कर देंगे, यहाँ पे ऐसे जॉइन कर देंगे, ठीक है। और पॉइंट लो बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से जो मोमेंट है 45 वो यूडीएल है, तो पैराबोलिक कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसे, और सिंपली सपोर्टेड के हिसाब से कॉलम पे कोई भी लोड नहीं है तो वहाँ पे मोमेंट दे नहीं रखा है, तो इसको बोलेंगे हम बीएम डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हमें अभी तक जो एग्जांपल किया है वो बीम का किया है। बीम में बोथ साइड फिक्स, सिंपली सपोर्टेड, सिंकिंग सेटलमेंट, ठीक है। फ्रेम, दो फ्रेम का एग्जांपल किया। अब जो हम एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें पोर्टल फ्रेम विथ साइड स्वे, ठीक है।
ये अभी एग्जांपल किया है पोर्टल फ्रेम विथ नॉन साइड्स वे का किया है, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में स्टेप नंबर 1 फ्रिक्शन मोमेंट, स्टेप नंबर 2 स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, स्टेप नंबर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टेप नंबर 4 फाइनल मोमेंट, स्टेप नंबर 5 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 6 शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो ये सब कैलकुलेशन में स्टेप नंबर 1 में फ्रिक्शन मोमेंट, अलग डिफरेंट बीम फ्रिक्शन मोमेंट with point load, friction moment with UDL, friction moment with UVL, friction moment with eccentric load, friction moment with uniformly varying load। तो सबका आपको याद होना चाहिए फ्रिक्शन मोमेंट क्या है। फ्रिक्शन मोमेंट विथ UDL एंटायर स्पान UDL, तो -WL² 12 + WL² 12 पॉइंट लोड है तो -WL/8 + WL/8। एसेंट्रिक लोड है तो -WA_B²/L² प्लस WA²B/L²। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट की फ्रिक्शन मोमेंट है तो फ्रिक्शन मोमेंट क्या रहेगी वो सब आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें भी सेम फ्रिक्शन मोमेंट का कैलकुलेशन आएगा तो आपको याद रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।